Question number 10. Sum of perimeter of circle and square is k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of square is double the radius of circle. तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, let r be the radius, let r be the radius of circle and x be the length, x be the length of side of square. अब यहां पर हमें बोला है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, तो सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4x इज कांस्टेंट k. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन x एंड r. अब हमें सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट, तो सम ऑफ एरियाज जो है वो मिनिमम बनाना है और हमें प्रूव करना पड़ेगा डबल द रेडियस मीन साइड ऑफ द स्क्वायर. साइड ऑफ द स्क्वायर हमने सपोज किया है x इज डबल द रेडियस मीन्स x इक्वल टू 2r. ये हमें प्रूव करना है. ओके जब एरिया का जो सम है वो लिस्ट होता है, तो सम ऑफ एरिया सर्कल का जो एरिया है वो होगा पाई आर स्क्वायर एंड स्क्वायर का एरिया होगा एक्स स्क्वायर. यहाँ पर दो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है हमें, तो पाई आर स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, और वो होगा k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 होल स्क्वायर. नाउ अब ये जो है वो वेरिएबल r में है तो इसको फंक्शन ऑफ r बोल देते हैं. दिस वन इज पाई आर स्क्वायर प्लस k माइनस 2 पाई आर होल स्क्वायर है. इसको ओपन कर देते हैं. चलो k स्क्वायर माइनस 4 k पाई r प्लस 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16. दिस वन इज f ऑफ r. नाउ f डैश r पाई आर स्क्वायर इनका डिफरेंशिएशन हो गया 2 पाई आर प्लस 1 अपॉन 16 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 के पाई आर का डेरिवेटिव 0 होगा. 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इनका डिफरेंशिएशन होगा 8 पाई स्क्वायर आर. मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम एफ डबल डैश का भी यूज करेंगे, तो एफ डबल डैश आर यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं. सो एफ डबल डैश 2 पाई आर इनका डिफरेंशिएशन हो गया 2 पाई प्लस 1 अपॉन 16 ब्रैकेट में माइनस 4 के पाई इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. 8 पाई स्क्वायर आर का डेरिवेटिव 1. सो दिस वन इज 8 पाई स्क्वायर. अब ये जो भी है वो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर वेरिएबल नहीं है और पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये ग्रेटर देन 0. इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ आर इज मिनिमम. जो हम फाइंड कर रहे हैं सम ऑफ एरियाज वो मिनिमम है. जो रिलेशन हमें प्रूव करना है उसके लिए हमें एफ डैश आर इक्वल टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा. तो एफ डैश आर ये था हमारे लिए 2 पाई आर प्लस 1 अपॉन 16 ब्रैकेट में हमें मिला है माइनस 4 के पाई प्लस 8 पाई स्क्वायर आर इक्वल टू 0. अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 32 पाई आर माइनस 4 के पाई प्लस 8 पाई स्क्वायर आर इक्वल टू 0. डिवाइड कर सकते हैं हम 4 पाई से, तो अगर हम 4 पाई से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो 8 आर, ओके हम 4 पाई से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया 8 आर माइनस 4 पाई से डिवाइड करने पर k देन प्लस यहाँ पर 4 पाई से डिवाइड करने पर 2 पाई आर
is equal to 0. So 8r plus 2 pi r equal to k. 8r plus 2 pi r, k हमें दिया गया है 2 pi r plus 4x. इक्वेशन नंबर 1 में 2 pi r plus 4x because of number 1. यहाँ से 2 pi r and 2 pi r cancel. So 8r equal to 4x. अब 4 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2r equal to x, and therefore sum of areas is minimum than x equal to 2r, जो हमें प्रूव करना था. Number 11, a window is in form of rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. Okay, तो हमें एक विंडो दिया गया है जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में है. इसका जो बेस होगा वो रेक्टेंगल फॉर्म में और ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है. इसका जो टोटल पेरीमीटर है वो 10 मीटर है और हमें डायमेंशन फाइंड करने हैं. एडमिट मैक्सिमम लाइट मीन्स हम एरिया मैक्सिमम रखेंगे तो लाइट भी मैक्सिमम मिलेगी हमें. तो फॉर दैट सर्कल है तो सर्कल का डेफिनेटली रेडियस हम सपोज कर लेंगे. ओके, मान लो ये सेंटर है तो लेट r be the radius, let r be the radius of circle, मतलब सेमी सर्कल है यहाँ पर. ओके, एंड y या तो फिर x, and x be the height, x be the height of window. Okay, means this one is r, this one is also r. तो रेक्टेंगल है, ये जो उसके अपोजिट साइड है वो कितना हो जाएगा 2r. ये हमने सपोज कर लिया है y, so this one is also y. और ये जो ऊपर ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है वो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है. तो सेमी सर्कल, जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई r. यहाँ पर सेमी सर्कल है, 2 से डिवाइड कर लिया हमने, 2 कैंसिल आउट हो चुका है. तो ये जो है ब्लू कलर, इसका लेंथ पाई r हो गया. और हमें विंडो का जो टोटल पेरीमीटर है वो दिया गया है 10 मीटर. मीन्स यहाँ से y, देन पाई r, देन अगेन y और यहाँ पर 2r. ये बीच में जो है वो ओपन है. ओके, तो टोटल पेरीमीटर is given 10, means 2y plus 2r plus pi r equal to 10. ये y and y 2y, यहाँ से ये हो गया 2r और ये ब्लू कलर का पार्ट है वो पाई r, बीच में जो पार्ट है वो ओपन है. ओके, इक्वल टू 10. ये हमारे लिए रिलेशन हो जाएगा y एंड r में. सो इसको नंबर 1 दे देते हैं. अब हमें एरिया मैक्सिमम चाहिए. तो एरिया जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा 2r इंटू वाई. 2r इंटू, यहाँ पर हमने सपोज क्या किया, x किया है और लिखा हमने y, तो यहाँ पर y कर देते हैं. ठीक है, 2r इंटू वाई, देन प्लस सेमी सर्कल है तो 1/2 पाई r स्क्वायर. अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा.
सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं, 2y का वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 2y इंटू आर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2y की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 2r माइनस पाई आर इंटू आर, ये हमने 2y का वैल्यू यूज किया, प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। एक और स्टेप, 10r माइनस 2r स्क्वायर minus pi r square plus 1/2 pi r square, so it is minus 1/2 pi r square, and it is in variable r, so say it is f of r. अब मैक्सिमम या मिनिमम के लिए f dash r, तो f dash r 10r का डेरिवेटिव 10 माइनस ये हो गया 4r माइनस, यहाँ से डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें मिल जाएगा पाई r। डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं यहाँ से, f डबल डैश r 10 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4r, तो ये -4 माइनस पाई r का ये हो गया माइनस पाई, यहाँ पर कहीं वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है एंड लेस देन 0 है क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव मिले हैं हमें, एंड देयरफॉर f ऑफ r इज मैक्सिमम, बराबर, क्योंकि हमें जो लाइट है वो मैक्सिमम चाहिए, मींस एरिया मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तो f ऑफ r मैक्सिमम। उसके लिए डायमेंशन क्या चाहिए वो हमें फाइंड करना है, तो f डैश r इक्वल टू 0, f डैश r इक्वल टू 0 दैट इज 10 माइनस 4r माइनस पाई r इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो r का वैल्यू मिल जाएगा 10/पाई प्लस 4, बराबर, इतना तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। सो r इक्वल टू 10/पाई प्लस 4। अब हमें y चाहिए, ओके, तो y के लिए ये जो रिलेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 उसका यूज कर लेंगे। सो फ्रॉम नंबर 1 2y इक्वल टू 10 माइनस r कॉमन निकाल देते हैं, ये हो जाएगा पाई प्लस 2, बराबर, यहाँ से हमने r कॉमन निकाल के फिर इधर शिफ्ट कर दिया। सो इट इज 10 माइनस r का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 10/पाई प्लस 4 पाई प्लस 2, 10 कॉमन निकाल देंगे हम, और 10 कॉमन निकालने के बाद इनको वापस सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 10 कॉमन, फिर एलसीएम पाई प्लस 4 माइनस पाई माइनस 2 अपॉन पाई प्लस 4। चलो यहाँ से पाई माइनस पाई कैंसल आउट, ओके, ब्रैकेट में बचा है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब ये हो गया 2, यहाँ से 2 भी हमने कैंसिल आउट कर दिया लेफ्ट एंड राइट से, तो y हो गया 10/पाई प्लस 4। तो हमें बोला गया था डायमेंशन फाइंड करो, तो हमने डायमेंशन फाइंड कर लिए हैं। जो हमने हाइट सपोज किया था ये है हाइट, एंड ये जो सर्कल था इसका रेडियस, बराबर, 2 डायमेंशन हमने सपोज किए थे वो दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। Now question number 12, a point on hypotenuse of a triangle is at distance a and b from the sides of the triangle. Show that maximum length of hypotenuse is a raised to 2/3 plus b raised to 2/3 whole raised to 3/2 पावर। मीन्स हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पर हाइपोटेनियस है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है, दिस वन इज 90।
पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस, एक पॉइंट है हाइपोटेनियस पर, सपोज दिस वन इज पॉइंट P, okay, and is at distance A and B from the sides of the triangle. ये जो पॉइंट है P, वो जो बाकी की दो साइड्स है उससे डिस्टेंस A एंड B पर है। तो ये पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम BC और पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम AB, ओके, ठीक है। ये जो पॉइंट है इनको नाम दे देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं Q और इधर रख देते हैं R। जो हमें बोला गया है डिस्टेंस A एंड B, तो P से R का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं A, ये डिस्टेंस को हमने A रख दिया, एंड P से Q का डिस्टेंस है, इसको लिख देते हैं B, ओके। तो अब हमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो एंगल है इसको सपोज कर लेते हैं थीटा, बराबर, मींस एंगल ACB इज थीटा, लेट एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली जो अब हम थीटा लेंगे वो लेस देन पाई बाई 2 ही होगा, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2। हमें AC हाइपोटेनियस का लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर जो हमें ट्राइंगल PQC दिख रहा है, ट्राइंगल PQC, इसमें से हम फाइंड कर लेंगे PC, देन अनदर ट्राइंगल जो APR दिख रहा है, ट्राइंगल APR, वहां से हम फाइंड कर लेंगे AP, ओके। अब यहाँ पर जो BC है एंड PR है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा, तो BC एंड PR ये दोनों पैरेलल है, AC इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा। अब ट्राइंगल PQC से हमें PC फाइंड करना है और हमारे पास अपोजिट साइड अवेलेबल है B, तो हम यूज करेंगे फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन, तो यहाँ से साइन थीटा अपोजिट दैट इज PQ एंड हाइपोटेनियस PC, ओके। PC जो हमें फाइंड करना है, तो PC इज इक्वल टू PQ B अपॉन साइन थीटा, दैट इज B cosec थीटा, ओके। एंड ट्राइंगल APR, इसमें हमारे पास थीटा के लिए ये एडजेसेंट हो जाएगा, तो एडजेसेंट हमारे पास अवेलेबल है और हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हम cos थीटा यूज करेंगे। cos theta is equal to adjacent, that is PR upon AP. So AP is equal to PR ये है A upon cos theta, that is A sec theta, 1 upon cos sec theta, बराबर। तो अब हमें जो हाइपोटेनियस है AC, बिकॉज P is on hypotenuse, तो फिगर से हम देख सकते हैं ये AP प्लस BC होगा, A से P का डिस्टेंस वो हमने फाइंड किया है A sec थीटा एंड P से C का डिस्टेंस B cosec थीटा। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, थीटा जो है वो बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 है, ओके। सो नाउ इट इज फंक्शन ऑफ थीटा, f ऑफ थीटा, f डैश थीटा, A sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू टेन थीटा, B cosec, तो cosec का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा। सबसे पहले f डैश थीटा इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो आप समझ सकते हैं, sec इंटू टेन है, प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो पहले f डैश थीटा इक्वल टू 0 को देख लेते हैं। सो A sec थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू,
बराबर, एफ डैश थीटा इक्वल टू 0, तो ये जो टर्म है इसको हमने शिफ्ट कर लिया, बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ए सेक मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, tan theta means sin theta upon cos theta is equal to b cosec मतलब 1 upon sin theta and cot theta मतलब cos theta upon sin theta। तो यहां से मिल जाएगा हमें sin क्यूब थीटा अपॉन में रख देते हैं b इक्वल टू cos क्यूब थीटा और फिर अपॉन में रख देते हैं a। ओके, हमें एफ ऑफ थीटा चाहिए, इक्वल टू लिख देता हूं मैं, चलो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू के रख सकते थे बट अभी थोड़ा मूड चेंज हो गया तो कुछ दूसरा लिखते हैं, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब दैट इज टेन क्यूब, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, टेन क्यूब थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए एंड देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू बी रेज टू 1 अपॉन 3, दोनों साइड हमने क्यूब रूट ले लिया, b रेज टू 1 अपॉन 3 अपॉन a रेज टू 1 अपॉन 3। अब यहाँ से आप साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ही ट्रायंगल बना लो तो वो जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ से हो गया ये थीटा टेन थीटा, ये है b रेज टू 1 अपॉन 3, यहाँ पर से ये हो गया a रेज टू 1 अपॉन 3। अगर हम पाइथागोरस का यूज करेंगे तो थर्ड a रेज टू 1 अपॉन 3 इनका स्क्वायर मतलब 2/3 प्लस b रेज टू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब b इनका 2/3, तो ये टेन थीटा है। यहाँ से आप ट्राइंगल का यूज करके हमने थर्ड तीनों साइड फाइंड कर ली। अब एफ थीटा जो हमें प्रूव करना है उसके ऊपर चले जाते हैं, एफ डबल डैश थीटा अभी भी बाकी है हमारा ए। अब ट्राइंगल से सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा a रेज टू 2/3 a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 इनका 1 अपॉन 2 पावर, डिनोमिनेटर में a का 1/3 पावर प्लस यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं b cosec थीटा मीन्स a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 इनका 1 अपॉन 2 पावर, कॉसेक है तो अपॉन में आ जाएगा ये b रेज टू 1 अपॉन 3। ओके, अब यहाँ पर हमें थोड़ा स्पेस सेटल करना पड़ेगा, कॉमन निकाल सकते हैं हम, और वो कॉमन निकालने के बाद ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 उसका हाफ पावर, ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये रहा a और डिनोमिनेटर में है a का 1/3 पावर, तो a का 1 पावर और डिनोमिनेटर में a रेज टू 1/3, so it is 1 minus 1/3 that is 2/3, then plus नेक्स्ट में b और ये हो गया है b रेज टू 1 अपॉन 3, तो b रेज टू 1 minus 1 अपॉन 3 that is 2/3, और ये जो ब्रैकेट है उसको हम 1 पावर दे देते हैं। तो अब हमारा काम हो चुका है, a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 का यहाँ पर हाफ पावर है और a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 इसका 1 पावर है, तो टोटल 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, so it is a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 इनका 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 1 प्लस 1/2 ये हो गया 3/2। ओके, हमने लेंथ प्रूव कर दिया है, अब तक हमने ये नहीं बोला है कि ये मैक्सिमम है,
क्योंकि एफ डबल डैश बाकी है हमारा। ओके, तो अब एफ डबल डैश, जैसे मैंने बोला है कि वहां पर तो प्रोडक्ट रूल भी यूज होने वाला है, एफ डबल डैश थीटा। So this one is a sec theta tan theta, a sec theta tan theta का डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम, तो tan theta का डिफरेंशिएशन होगा sec square theta, then plus a tan theta और डिफरेंशिएशन होगा sec theta का, sec theta का डिफरेंशिएशन होगा sec theta tan theta। ये हो गया फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट है माइनस बी कॉसेक इंटू कॉट, तो माइनस बी कॉसेक, ओके, एंड कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सो इट इज माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके, देन माइनस बी कॉट थीटा। कॉसेक का डेरिवेटिव होगा, कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक कॉट, तो यहाँ पर वापस माइनस माइनस प्लस कॉसेक इंटू कॉट, ये हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब लिखा था उसी टाइम क्लियर कर दिया था कि जो थीटा है वो 0 to π/2 में है, तो every trigonometric function is positive and that's why this one is greater than 0। अगर यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, a greater than 0, और अगर f डबल डैश थीटा ग्रेटर देन 0 है, ओके, एफ डबल डैश थीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में शायद मिस्टेक होगा, मैक्सिमम नहीं मिनिमम होना चाहिए इधर। सो एफ थीटा इज मिनिमम, मीन्स अगर हमें पॉइंट दिया गया है हाइपोटेनियस पर जिसका डिस्टेंस है फ्रॉम रिमेनिंग साइड्स, मींस जो राइट एंगल बनाती है वो साइड से डिस्टेंस ए एंड बी है, तो जो हाइपोटेनियस है इसका मिनिमम लेंथ a⁴ प्लस b⁴ होल रेस टू 3/2 होगा, ओके।